गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 की मैथ और उसका चैप्टर नंबर 1 स्क्वायर एंड क्यूब हमने ख़त्म कर दिया है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 पावर प्ले। आज है 14/2026 और इससे पहले वाला जो चैप्टर था हम उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं या फिर हम देख लेते हैं कि उसमें से हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें याद रखने चाहिए। तो फर्स्ट चैप्टर से हम आपको, जो कि आपका चैप्टर है स्क्वायर एंड अ क्यूब, ठीक है। इस चैप्टर से आपको नंबर 1 to 30 आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए। ठीक है। नंबर 2 1 to 20 आपको क्यूब्स याद होने चाहिए। नंबर 3 आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट्स निकालना आना चाहिए। ठीक है। इसकी प्रैक्टिस आप लगातार करते रहेंगे। 1 to 30 तक आपको स्क्वायर्स याद हो, 1 से 20 तक आपको क्यूब्स याद हो। ठीक है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज आवर पावर प्ले। सी द वर्ड पावर। इसके बहुत सारे मीनिंग है। इसका साइंस में एक डिफरेंट मीनिंग है और मैथ में डिफरेंट मीनिंग है। हम यहाँ मैथ के बारे में पढ़ेंगे। ये पावर हम किसको बोलते हैं हम इसको देखेंगे। इससे पहले वाला चैप्टर था हमारा स्क्वायर एंड क्यूब। क्या मतलब था उसका? सपोज हमारे पास में कोई नेचुरल नंबर है n, ठीक है। हमारे पास में नेचुरल नंबर है n और हमने इसको n स्क्वायर किया। n स्क्वायर का प्रोसेस क्या था? n स्क्वायर का प्रोसेस था n इंटू n और इसका रिप्रेजेंटेशन था लाइक दिस। ठीक है। और इसको हम कैसे रीड कर रहे थे? इसको हम रीड कर रहे थे कि n इज स्क्वायर्ड मींस n स्क्वायर्ड, n स्क्वायर्ड। n स्क्वायर्ड, ठीक है। द सेम वे हम जब हम क्यूब कर रहे थे तो क्या कर रहे थे? क्यूब का प्रोसेस हमारा क्या था? वी हैव टू मल्टीप्लाई द सेम नंबर 3 टाइम्स और उसका रिप्रेजेंटेशन क्या था? ठीक है। और इसको हम कैसे लिखते थे? n क्यूब, n क्यूब, ठीक है। मीन्स अगर हमारे पास में 3 लिखा है तो हम लिखेंगे 3 क्यूब। एंड 3 क्यूब की वैल्यू कितनी आ रही थी? 27, ठीक है। सी when we have to square we have to multiply the same number by itself 2 times. When we have to cube we have to multiply the same number by 3 times. What we should call when we are multiplying the same number 4 times? Understood? What we can call if we are multiplying the same number 5 times? Can we represent this number like this in this pattern? Yes, of course. We have written here 4. 1 2 3 4.
then in this case we have written 5 means जिस तरीके से हमने n स्क्वायर करने पे n इंटू एन करते हैं उस तरीके से हम अगर n को 4 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है. बट वी कॉल दिस एज n स्क्वायर्ड, वी कॉल दिस representation as n cube. Then what we call this representation, what we call this representation, and again we can have 6, we can have 7, we can have an 8, or we can have or any number. Understood? We don't have any restriction to multiply a number by itself only 2 times or 3 times. We can multiply the same number by itself any number of time. How will we express it and how we will read it? See, the general understanding of this representation is, how will you read it? You will read it like whatever the value is written it, we call it power. We call it power. Understood? This is the general term and we call it power. And how we will read it? We have raised the n. We have raised the n how many times? We have raised the n by multiplying the n 4 times itself. So we will write it as, we have raised the n to the power. We have raised the n to the power. And now whatever the power it is written here, you can write 4. And it is written here n. Means n raised to the power 4. This is the way we read it. Likewise, this is what we call it n squared. How will you read it? N raised to the power 2, n raised to the power 3, n raised to the power 4. This is the general statement. In general statement, what will that? See, if we can represent the power by any different number, see, if it is n and we have raised it to the power of m, then we call it, let's take these examples. 2 raised to the power 2, 3 raised to the power 4, 5 raised to the power 7, and we read it as ठीक है. 2 के ऊपर हमारी पावर 2 है, 3 के ऊपर पावर 4 है, 7 के पावर 5 के ऊपर पावर 7 है. इसको हम कैसे रीड करेंगे? 2 रेज टू द पावर 2, 3 रेज टू द पावर 4, 5 रेज टू द पावर 7. और इस केस में हमारा ये एक्सप्रेशन क्या कहलाता है? ये हमारा एक्सप्रेशन था. तो दिस टर्म, व्हाट इज दिस टर्म कॉल्ड? What is this term called? This term called power.
एंड व्हाट इज दिस टर्म कॉल्ड, जिसको हम रेज कर रहे हैं, व्हाट इज दिस टर्म कॉल्ड, दिस टर्म कॉल्ड बेस. Understood? This term is called base. In this case our base is 2, in this case our base is 3, in this case our base is 5, and we have power in this case 2, and in this case 4, in this case 7. Means we have base 5 and power 4. And how we read it as 5 raised to the power 7, 3 raised to the power 4. Understood? इसको जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे अब हम देखते हैं. Our base is n, power is m. ठीक है, बेस क्या है हमारा, n है, पावर क्या है, m है. तो हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, n m. अब इसको कैसे रीड करेंगे, n raised to the power m. Understood? This is the general term. When you have base n and power m and you represent it like this and you read it like this, n raised to the power m, and square and cube are the special case of this representation. When base is your a natural number and power is your 2, then you will say n is squared. When base is your natural number and power is your 3 specifically, then you will say the natural number is cube, n cube. Understood? So this is, we have now studied that about the power. ठीक है, अब हम इसके बारे में थोड़ा कंसेप्चुअल पढ़ेंगे जिससे आपके चैप्टर की शुरुआत हुई है. ये मैंने रिलेट किया हाउ द पावर इज रिलेटेड टू स्क्वायर एंड क्यूब. ठीक है, ये हमने रिलेट किया हाउ पावर इज रिलेटेड टू स्क्वायर एंड क्यूब, एंड व्हाट वी कंक्लूडेड दैट स्क्वायर एंड क्यूब आर द पार्ट ऑफ द पावर. अंडरस्टूड? Square and cube are the part of the power and square and cube are the special cases of the power. ठीक है, चलिए सी पावर का मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा. ये हमारे पास में शीट है, एक A3 साइज की शीट है, एंड कैन यू इमेजिन द थिकनेस ऑफ दिस शीट. व्हाट इज द थिकनेस ऑफ दिस शीट? It is less than 1 mm and it might be 0.001 mm. कितना थिकनेस इसका हो सकता है? I have not measured but we can imagine that इसका थिकनेस 0.01 mm है. ठीक है, उससे भी कम हो सकता है. अब now how many times we can fold this sheet? See, this is a single sheet. I have folded it once. ये एक बार मैंने इसको फोल्ड कर दिया है. Can you see what is the thickness now? Whatever the thickness, now it is doubled. Now it is doubled. कितना हो गया? वन फोल्ड के बाद में थिकनेस हमारी डबल हो गई. अब लेट्स मेक अनदर फोल्ड. ये हमने इसकी सेकंड फोल्ड किया है. सेकंड फोल्ड में इसकी थिकनेस कितनी हो गई? सी हाउ मेनी लेयर्स नाउ वी हैव 1 2 3 एंड 4. वी हैव 4 लेयर्स. ठीक है, तो देखिए अभी नेक्स्ट फोल्ड में क्या हो गया? दिस वाज आवर फर्स्ट फोल्ड. देन सेकंड फोल्ड में क्या हुआ?
सेकंड फोल्ड में क्या हुआ हमारा, ये इस थिकनेस का डबल हो गया 4 mm। अब हम इसको एक बार और फोल्ड करते हैं। ये हमने 3 टाइम्स फोल्ड किया। वी हैव फोल्डेड दिस पेपर 3 टाइम्स। नाउ व्हाट इज द थिकनेस, यू कैन इवन फील द थिकनेस एंड नाउ इट इज, since we have folded it third times, थर्ड फोल्ड में थिकनेस हमारा कितना हो गया 0.008 mm। ठीक है, अब हम इसको फोर्थ फोल्ड करते हैं। सी, ये हमने इसको फोर्थ फोल्ड किया है। कितना फोल्ड किया है हमने, फोर्थ। नाउ व्हाट इज द थिकनेस, .16 mm। ठीक है, कितना हो गया 0.16 mm। नाउ वी विल ट्राई टू फोल्ड इट 5th times and we have successfully folded it to the 5th times। now let's check what is the thickness। 5th फोल्ड में हमारा ये कितना हो गया 0.032 mm। ठीक है, कितना हो गया 0.032 mm। अब हम इसको 6 फोल्ड करते हैं। नाउ सी, आई एम ट्राइंग टू फोल्ड इट 6 टाइम्स। ये मैंने इसको 6 फोल्ड कर दिया। नाउ कैन यू कैन इजिली सी द थिकनेस ऑफ दिस शीट। एंड अभी ये कितना हो गया 6 फोल्ड में 0.064 mm। ठीक है, अब ये 6 फोल्ड हो गया। अब नाउ वी हैव टू फोल्ड इट 7 टाइम्स। सी, आई एम नॉट एबल टू फोल्ड इट 7 टाइम। नाउ दिस पेपर इज नॉट by force, even it is not, I am not able to fold it 7 times। understood? ठीक है, we cannot fold it 7 times but we can imagine as if it is folded to 7 times। तो 7th में क्या हो जाएगा, ये you can see 0.128 mm। 7th फोल्ड में ये इतना हो जाएगा। अब ये इसके बाद में फोल्ड ही नहीं हो रहा है। 7th फोल्ड में फोल्ड ही नहीं हो रहा है। यू कैन ट्राई योर ओन। अब हम चेक करते हैं। सी, इतना पतला पेपर, इतना पतला थिकनेस का पेपर, जब हमने इसको 7 टाइम्स, वी आर नॉट एबल टू फोल्ड इट मोर देन 6 टाइम्स। अगर हम इस शीट को और भी पतला कर देते हैं, और भी लेंदी कर देते हैं, तो वी कैन ट्राई, you can try it at your home। so what we have observed, we'll see। see, 7th फोल्ड में हमारा ये यहां पर आया है। अब 8th फोल्ड करेंगे तो क्या होगा, जीरो 0.256 mm आ गया। ठीक है, अब इस तरीके से हम इसको कंटिन्यूस फोल्ड करते हैं और देखते हैं कि हमारा क्या ऑब्जर्वेशन आता है। सी, अगर हम इसको 30 टाइम्स फोल्ड करते हैं तो हमारा वैल्यू क्या आएगा। 40 टाइम्स फोल्ड करते हैं
तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 10 टाइम्स फोल्ड करते हैं, हमारी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, एंड 50 टाइम्स, 60 टाइम्स, 64 टाइम्स, इतना टाइम्स हम फोल्ड करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आएगी। कैन यू इमेजिन कि जिसकी थिकनेस हमारी 0.001 mm थी, उसको हम जब 64 टाइम्स इमेजिन कर फोल्ड करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। हाउ दिस वैल्यू इज कन्वर्टेड टू व्हाट वैल्यू एंड व्हाट इज द रिलेशन। सी 10 तक हम करते हैं, इसके बाद में फिर हम नेक्स्ट करेंगे। नाइन्थ आपका क्या आएगा, नाइन्थ फोल्ड में आपका इस नंबर का डबल हो जाएगा, ठीक है। दिस इज योर नाइन्थ फोल्ड। और 10th फोल्ड क्या होगा आपका, 1024 mm। Can you convert this mm into centimeter? When you convert this mm into centimeter, then it will become 10.24 centimeter. Understood? Now we write it together. See, इनिशियल थिकनेस हमारी, आई मीन फर्स्ट टाइम पे इसकी थिकनेस हमारी थी 0.001 mm। जब हमने 10 टाइम्स फोल्ड किया तो हमारी थिकनेस हो गई 10.24 सेंटीमीटर। कैन यू इमेजिन कि इतना पतला या इतनी कम थिकनेस वाला ओनली 10 फोल्ड्स में उसकी थिकनेस 10.24 हो गई। और इसके आगे हम देखते हैं कि क्या होता है। सी 11 टाइम में हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2048। 12 टाइम्स में करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 4096। कितना हो गया हमारा, 4096। 13 टाइम्स में हमने किया तो कितना हो गया, 8192। ठीक है, 14 टाइम्स करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 16384। ठीक है, 15 टाइम करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 8 16 7 32786। 16 टाइम्स करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 65536। ठीक है, 18 टाइम्स में कितना हो जाएगा, सॉरी 17 टाइम्स में कितना हो जाएगा, 6
131072 18 टाइम्स में कितना हो जाएगा? 262144 19 टाइम्स में कितना हो जाएगा? 524288 और 20 टाइम्स में हमारा कितना हो जाएगा? 1049576। ठीक है, ट्वेंटी टाइम्स हमने जब फोल्ड किया पेपर को तो हमारी थिकनेस हो जाएगी 1049576। नाउ व्हाट इज दिस? सी, दिस इज आवर सेंटीमीटर, ठीक है, and when we convert it into meter, now this digit will, you can imagine, now see यहाँ पे क्या हमारा हो रहा था? this is 20.48 40.96 81.92, ये सब क्या हो रहा था हमारा? ये सेंटीमीटर में आ रहा था, मीन्स mm से हम इतने सेंटीमीटर में आ गए, ठीक है। और दिस हमारा 163, ये हमारा क्या हो गया? इसमें हमारा 1.63 मीटर हो गया, ठीक है। ठीक है क्लास, सी एक्चुअली दिस इज mm, दिस इज सेंटीमीटर, देन इट विल बिकम 102.4 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड व्हेन वी कन्वर्ट इट इनटू व्हाट? मीटर, देन इट विल बिकम, लेट्स कन्वर्ट इट इनटू मीटर, so it become 1049.579 मीटर, ठीक है। अब इसके बाद में since it is more than 1000, so in this case it is converted into 1.049579 किलोमीटर, ठीक है। तो हमने देखा कि 0.001 mm जब हम उसको 20 टाइम्स फोल्ड कर रहे हैं, इट इज कन्वर्टेड इनटू 1.049579 किलोमीटर, मीन्स इट इज अप्रोक्सीमेटली 1 किलोमीटर, अंडरस्टूड, in only doing 20 folds. Actually what we are doing, if you see, actually we are just, what we are doing, we are multiplying it by 2 every times. What we are doing, we are multiplying it by 2 every times. How many times we have multiplied in this case? In 24 we have multiplied it by 20 times, ठीक है। means we have multiplied 2 in by 20 times. How many times? Like this, we have multiplied it by 20 times. And as we have studied, how we can write this expression? We can write this expression as 20. Understood? What is this expression? This expression is 20. So now you can see
how the small value when powered is converted into a large value. Understood? How a small value which is 2 or say any natural number, when it is powered, say it is powered only 20 times, which I have done, it is converted into very large value. ठीक है? So this is what the play of the power. That's why our chapter is power play. You can convert a small number into a very large number by multiplying that number by itself, and how exponentially that number growth is what? That is the game of the power. That is what we will going to study in this chapter. That is what? Power play. ठीक है? तो हम देखेंगे कि किस तरीके से स्मॉल नंबर की जैसे पावर हम कर देते, 3 की पावर हमने 16 कर दिया, 4 की पावर हमने 20 कर दिया, तो वो नंबर कितना कन्वर्ट हो जाता है, कितने लार्ज नंबर में कन्वर्ट हो जाता है, ये इस चीज को हम ऑब्जर्व करेंगे और इनकी क्या प्रॉपर्टीज निकल के आती हैं उसको हम चेक करेंगे. ठीक है? तो इस चैप्टर के बारे में एक इंट्रोडक्शन था आज, जो आपने देखा कि व्हाट इज पावर एंड व्हाट इज द प्ले ऑफ द पावर. द पावर इज दैट व्हेन वी मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय इटसेल्फ एंड द नंबर ऑफ टाइम्स वी आर मल्टीप्लाइंग दैट नंबर इज कॉल्ड पावर. ठीक है? एंड द नंबर विच वी आर मल्टीप्लाइंग इज कॉल्ड द बेस. एंड we have observed that when a number is multiplied by itself by n number of times, its value is increased drastically. Its value is increased drastically in every step, and that is the game of the power. If you see, if you fold that paper 64 times, if you fold that single sheet of paper 64 times, you will get the thickness of that paper, which is the distance between the earth and the moon, even more. Understood? Now only just folding a small very thin paper into 60 by 64 times, you will get that much of large thickness. That is the game of that is the play of the power. Understood? So that is the power play which we will study in this chapter. In the next class, we will go further in this chapter. Till then, take care. Thank you.